बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास की केमिस्ट्री का आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम एसिड बेसिस और सॉल्ट्स है, वो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। एसिड और बेसिस की सबसे पहले हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि एसिड और बेसिस क्या हैं। तो सबसे पहले एसिड्स जो होते हैं उनका जायका जो होता है वो तुर्श होता है, जबकि जो बेसिस हैं उनका जायका कड़वा होता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के देता हूँ। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, एसिड्स हैव सॉर टेस्ट, जबकि बेसिस हैव बिटर टेस्ट। सेकंड प्रॉपर्टी है जी, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करती है। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। थर्ड प्रॉपर्टी है जी, ये जो एसिड्स हैं वो कंसंट्रेटेड हालत में जो हैं वो क्रोसिव होते हैं। क्रोसिव यानी ये जिल्द को जला देते हैं। जो आप लोग जो हम लोग वॉशरूम्स वगैरह में वॉशरूम्स की सफाई के लिए तेज़ाब को यूज़ करते हैं, वो जिल्द को जलाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो कंसंट्रेटेड हालत में नहीं होते, वो डाइल्यूट हालत में होते हैं, वो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं। लेकिन जो कंसंट्रेटेड जो लेबॉर्ट्रीज के अंदर एसिड्स पड़े होते हैं, अगर वो स्किन के ऊपर गिर जाएं तो वो स्किन को जला देते हैं। जबकि जो बेसिस होती हैं ये नॉन क्रोसिव होती हैं, सिवाय दो बेसिस के, एक NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो दे आर क्रोसिव in concentrated form. They are non-corrosive except NaOH and KOH. फोर्थ प्रॉपर्टी है जी, एसिड जो है उनके एक्वस सोल्यूशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, जबकि जो बेसिस हैं इनके भी जो एक्वस सोल्यूशन यानी पानी के अंदर जो सोल्यूशन बनाया होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है। तो दोनों की ये प्रॉपर्टी सेम है। देयर एक्वस सोल्यूशन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सेम इसकी भी यही प्रॉपर्टी है। देयर एक्वस सॉल्यूशन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हैं जी एसिड और बेसिस की 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आप लोगों की बुक में दी गई। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हीनियस का एसिड और बेस का नज़रिया। आर्हीनियस एक केमिस्ट था जिसने अपना ये एसिड और बेसिस का कॉन्सेप्ट पेश किया था। ये कॉन्सेप्ट इसने पेश किया था 1787 में। तो उसने एसिड और बेस की डेफिनेशन की थी। सबसे पहले एसिड की डेफिनेशन है, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस। एसिड एक ऐसी शय है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में तहलील होकर हाइड्रोजन आयन देती है। तो इसकी हम लोग सबसे पहले जनरल फार्मूले के जरिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। AH वाटर, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन के बारे में, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन प्लस तो ये हमारे पास एक एसिड है, एसिड ने, ये जनरल है, कोई एसिड नहीं है, हम लोगों ने एक जनरल एक चीज़ ली है,
ए कोई भी चीज़ हो सकती है और H जो है वो हाइड्रोजन है, ये डिसोसिएट हुआ और इसने हाइड्रोजन आयन दिया। हाइड्रोजन आयन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली A के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम लोग एग्जांपल्स के ज़रिए करते हैं। HCl डिसोसिएट होगा और वो हाइड्रोजन आयन देगा, साथ में क्लोरीन आयन देगा। तो HCl क्या हुआ, एक एसिड हुआ क्योंकि इसने अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एक हाइड्रोजन आयन दी है। HNO3 ये भी क्या करेगा, अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन देगा और साथ में NO3 नेगेटिव, तो इसने भी हाइड्रोजन आयन दिया, लिहाजा ये भी क्या है, आर्हीनियस एसिड है क्योंकि ये आर्हीनियस एसिड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद CH3COOH, तो यहां से भी एक हाइड्रोजन आयन निकलेगा और इधर आ जाएगा CH3COO नेगेटिव, तो इसने भी एक हाइड्रोजन आयन दिया है, लिहाजा CH3COOH जो है वो भी एक आर्हीनियस एसिड है क्योंकि वो आर्हीनियस एसिड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये एसिटिक एसिड है। बेस, आर्हीनियस के जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग बेस की डेफिनेशन ये है, एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन देता है तो सिर्फ बेस जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन देती है, सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी सारी डेफिनेशन वो है। बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्सिल आयन। जो चीज़ हाइड्रोजन आयन दे दे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड है, जबकि वो चीज़ जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन दे वो चीज़ जो है वो बेस है आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। इसकी भी हम लोग एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, BOH, तो B++OH नेगेटिव। अब हम लोग इसके लिए बेसिस लेते हैं कुछ, NaOH, Na++OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव दिया लिहाजा ये बेस है। KOH, K++OH नेगेटिव, ये भी OH आयन दे रही है लिहाजा ये भी क्या है, बेस है। यहाँ पे आप लोगों ने वाटर लाजमी लिखना है क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग एक नतीजा ज़रूर अखज़ कर सकते हैं, हम लोगों ने एग्जांपल्स भी पढ़ी और हम लोगों ने डेफिनेशन भी पढ़ी कि वो चीज़ एसिड है जो हाइड्रोजन आयन देती है और वो चीज़ बेस है जो हाइड्रोक्सिल आयन देती है। इसका मतलब है एसिड वो चीज़ होगी जिसमें हाइड्रोजन लाजमन होगा, जबकि बेस वो चीज़ होगी जिसके अंदर OH लाजमन होगा। अब आप एसिड को देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी है, तो एसिड के अंदर हाइड्रोजन का होना लाजमी है किस एसिड के लिए, आर्हीनियस एसिड, और बेस के लिए OH का होना लाजमी है। इसके अलावा भी आप देख सकते CaOH ट्वाइस, ये भी एक बेस है, MgOH ट्वाइस, ये भी एक बेस है, तो OH आयन का होना लाजमी है। तो ये था आज के हमारे दो टॉपिक्स जिसमें हम लोगों ने एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट है उसकी लिमिटेशंस को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।